न्यूक्लियर बॉम्ब्स, इसे हर देश डरता है और इसे डरना भी चाहिए क्योंकि एक न्यूक्लियर बॉम्ब से सिर्फ चंद सेकंड्स में एक पूरा का पूरा शहर गायब हो सकता है और हुआ भी है, जिसे हमने देखा था हिरोशिमा और नागासाकी में। यहाँ एक सवाल उठ के आपके मन में आ सकता है, आखिर एक न्यूक्लियर बॉम्ब में कितनी पावर होती है? अगर एक न्यूक्लियर वॉर हो जाए तो उसके बाद पूरी दुनिया का क्या हाल हो सकता है और क्या हुआ है? एंड पूरी दुनिया के पास इतना न्यूक्स है। आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि फ्यूचर की एक डार्क रियलिटी के बारे में, जो कि अगर होती है तो पूरे प्लैनेट अर्थ को नुकसान होगा, इतना कि जिससे रिपेयर करना भी बहुत मुश्किल है और कभी किया भी नहीं जा सकता है। अभी करंटली पूरे दुनिया में 15,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, जिसमें से 90% तो सिर्फ अमेरिका और रशिया के पास ही है। और हाँ, इस लिस्ट में इंडिया भी शामिल है, लगभग 150 न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ। पर आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? न्यूक्स की शुरुआत अमेरिका ने 1945 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट करके करी और इस टेस्ट का नाम ट्रिनिटी टेस्ट रखा गया। उसके बाद से अभी तक 2770 न्यूक्लियर टेस्ट हो चुके हैं और इसमें से भी 85% टेस्ट अमेरिका और सोवियत यूनियन ने ही किया है। देन हिस्ट्री में पहली बार एक न्यूक को वॉर में यूज किया गया। 19 अगस्त 1945 में हिरोशिमा में लिटिल बॉय नाम करके एक न्यूक्लियर बॉम्ब डाला गया। उस वक्त 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान गई थी। एंड ऑफ कोर्स बॉम्ब से निकलने वाली रेडिएशन का इफेक्ट तो अगले कई जनरेशन को सहना पड़ रहा है। इवन हिरोशिमा की 2/3 बिल्डिंग खत्म हो गई। पर सबसे खतरनाक बात यह है कि उस बॉम्ब का सिर्फ 1.3% यूरेनियम ही यूटिलाइज हुआ था, यानी बाकी का 98.7% यूरेनियम तो फटा ही नहीं। मगर सोचो, अगर पूरा का पूरा 100% यूरेनियम फट जाता तो पूरे दुनिया, पूरे जापान लगभग खत्म हो सकता था। और इस पूरे किस्से से आप समझ चुके होंगे कि एक न्यूक की पावर कितनी होती है और एक न्यूक कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैला सकता है। अब समझते हैं कि कैसे एक न्यूक फटता है। जब एक न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेट होता है तो एक क्लाउड निकलता है जिसे मशरूम क्लाउड भी कहा जाता है। नागासाकी में जो न्यूक गिरा था उसको मशरूम क्लाउड माउंट एवरेस्ट से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। और जब एक न्यूक गिरता है तब उसका एग्जैक्ट स्पॉट पर कुछ ही मिली सेकेंड में वहां का टेम्परेचर सूरज की सरफेस से भी ज्यादा हो जाता है, यानी कि 7000 डिग्री सेल्सियस से भी कहीं ज्यादा। इसके बाद एक आग का गोला कुछ ही सेकेंड में कई किलोमीटर के एरिया में सभी बिल्डिंग और लिविंग चीजों को राख में बदल देगा और 10 किलोमीटर के अंदर सभी बिल्डिंग, इंसान, कार, बस, सभी के सभी चीजें राख में बदल जाएंगी और कुछ भी नहीं बचेगा। इस प्रेशर और टेम्परेचर की चेंज की वजह से एक शॉक वेव निकलेगा जो कि कई किलोमीटर तक फैलेगी। ऐसा लगेगा कि एक अर्थक्वेक है जो हवा में हुआ है। इसके बाद कई महीनों और सालों तक न्यूक्लियर वेस्ट जो एनवायरनमेंट में फैलेगा वो लोगों की जान तो लेगा ही, साथ में पीने का पानी, जमीन, हवा, पूरे प्योर एनवायरनमेंट में रेडिएशन फैल जाएगी और इसे लोगों में, उनकी आने वाली जनरेशन में इसका इफेक्ट दिखेगा आपको कैंसर और कई खतरनाक जेनेटिक म्यूटेशंस के रूप में। और ये सारा डिस्ट्रक्शन नागासाकी और हिरोशिमा में एक बार देखा गया था। पर सोचो, अगर ये सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर बॉम्ब जो कि टेस्ट करने पर सोवियत यूनियन ने 1961 में पूरी दुनिया को हिला डाला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तसार बॉम्ब के बारे में, जिसकी पावर थी 50 मेगा टन, यानी ये बॉम्ब हिरोशिमा के लिटिल बॉय से 3000 गुना ज्यादा पावरफुल है। इसकी शॉक वेव पूरे दुनिया भर में 3 बार घूमेगी। अगर आपको न्यूक की पावर और कैपेसिटी को और अच्छे से समझना है और जानना है, इसके लिए एक इंटरेस्टिंग वेबसाइट है जिसके थ्रू आप इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, जिसका नाम है न्यूक मैप। इस पर बस जो सिटी पर आप न्यूक को ट्राई करना चाहते हैं उसको ऐड कीजिए और बॉम्ब को चूज कीजिए कि कौन से बॉम्ब, और आप देख सकते हैं कितने ज्यादा डेथ और कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। आप जरूर ही सरप्राइज हो जाएंगे अगर आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे, क्योंकि आखिरी न्यूक कहीं पर भी यूज हो, नुकसान तो लोगों को, उसके देश और हमारे एनवायरनमेंट को होना ही होना है। और एक न्यूक्लियर वॉर की खासियत ही यही होती है, उसका इम्पैक्ट सिर्फ टारगेट देश पर ही नहीं बल्कि आपके आसपास देशों में भी होता है, क्योंकि जो विंड डायरेक्शन में रेडियो एक्टिव फॉल होगा वो और भी तेजी से बढ़ेगा और साथ में यानी रेडियो एक्टिव फॉल आउट वाटर बॉडीज में मिक्स होकर अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग शहरों में फैलेगा और काफी लोगों का जान भी लेगा। जो लोग सी फूड को खाते हैं, उसे यूज करते हैं, उसमें भी कई सारी बीमारियां फैल जाएंगी। यानी अगर आप समझ रहे हो कि किसी इंटरकनेक्टेड दुनिया में एक जगह का इम्पैक्ट सिर्फ वही नहीं रहेगा बल्कि कई दूसरे देशों में पर भी फैलेगा। पर वर्स्ट केस यही है कि अगर एक जगह न्यूक वॉर स्टार्ट होगी तो ये चेन रिएक्शन का जन्म देगा, यानी कि हर न्यूक्लियर देश अपने एनिमी देश पर न्यूक्लियर अटैक करेगा। और अगर इतने सारे न्यूक्लियर बॉम्बिंग होगी तो उससे निकलने वाले धुएं की वजह से और वोल्केनो इरप्शन की वजह से सनलाइट को पूरी तरीके से ढक देगा। वैसे ही इतनी जगह न्यूक फटने के धुएं से
से एक कूलिंग इफेक्ट पैदा होगी, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर 10 डिग्री नीचे गिर जाएगा और बहुत सारे समुद्र में बर्फ जम जाएगी और इन सारी चीजों के कई खतरनाक रिजल्ट भी हो सकते हैं। इसको न्यूक्लियर विंटर भी कहा जाता है। जो भी यूरेनियम को हम एक्सट्रैक्ट करके उसके वॉर या अटैक के पर्पसेस में ना यूज करके एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसे करेंगे तो हमें अगले 2000 सालों की एनर्जी के लिए डिपेंडेंट हो सकते हैं। और वैसे भी न्यूक्लियर वॉर हमारे पूरे प्लैनेट के अर्थ को बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक न्यूक्लियर वॉर से ही दुनिया का दी एंड हो सकता है। इसका इम्पैक्ट नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज पर भी होगा, यानी समझिए ह्यूमन के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिलता है या अभी कुछ भी सीखने मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।